Hi everyone, welcome to subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 20 Digital Marketing Campaign Management. So class अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन होता क्या है या उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं या क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, बेसिकली वो स्ट्रेटेजी होती क्या है और उस स्ट्रेटेजी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे क्लास कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन मैनेजमेंट होता क्या है, कि बेसिकली जो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है इसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि बेसिकली इसे हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं या इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्लास हमारे पास कुछ गिवन स्टेप्स हैं कि बेसिकली अगर हम इन स्टेप्स की बात करें तो बेसिक कुछ 7 to 8 स्टेप्स हैं। उससे पहले हम ये एक पर्टिकुलर एक इमेज देख लेते हैं कि बेसिकली जो हम कैंपेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन है, इसे हम कैसे सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर कैंपेन को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो क्लास ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे प्लानिंग है, कैंपेन सेटअप है, टेस्ट मार्केटिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है, एनालिसिस है, ऑप्टिमाइजेशन है। तो क्लास ये कहीं ना कहीं ये जो आपके पर्टिकुलर टर्म्स जो यूज हो रहे हैं, ये आपके टर्म्स किससे रिलेटेड है, आपके कैंपेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यानी कि जो अभी हम क्या पढ़ेंगे, जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को हम फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं उस मार्केटिंग में जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे अपने पर्टिकुलर जो भी हमारी ऑडियंस है उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम अगर हम जो भी हमारी ऑडियंस है उन तक अगर हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं तो उससे आने वाले हमारा जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट से हम कैसे कैसे और अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो क्लास जो हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे मोटिव है कैंपेन का, वो कैंपेन का यही मोटिव है क्या, कि हम अपने पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी वेबसाइट है, उसे अपने पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग पढ़ते आए हैं, उसमें भी हमारा यही गोल रहा है। ऐसे ही अगर हम कैंपेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैंपेन आपकी क्या एक स्ट्रेटेजी है, उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पर्टिकुलर जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, वो इम्प्रूव हो सकता है। और इसी पर्टिकुलर कैंपेन में हमारे पास ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, अगर हम इन टर्म्स को अगर हम पढ़ते हैं, अगर इनको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हम क्या काम कर सकते हैं, जो भी हमारा कैंपेन है उसे सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। तो क्लास हम उन सारे स्टेप्स को देखते हैं जो कि हमें इस स्ट्रेटेजी में हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाए उस स्ट्रेटेजी के लिए। हमने वो स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी थी कि बेसिकली स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, तो उन्हीं स्टेप्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर में हमने बेनिफिट्स देखे थे, तो वो सारे बेनिफिट्स हमें इन स्टेप को फॉलो करने से मिल सकते हैं। तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेट योर मार्केटिंग गोल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अपने वेबसाइट का प्रमोशन करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या मार्केटिंग गोल है उसको सेट करना होगा। बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर डिफरेंट आपका डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट यूजर्स हैं, जो भी डेवलपर हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकता है। तो हम कुछ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि आपके गोल्स में हो सकते हैं, जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज इन सेल्स, लीड जनरेशन एंड सोशल फॉलोअर ग्रोथ। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें अपने ब्रांड की, तो उस ब्रांड की अवेयरनेस, अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और लीड जनरेशन और सोशल फॉलोअर की ग्रोथ। तो क्लास कहीं ना कहीं ये सारे हमारे गोल्स रहते हैं उस पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। तो अगर हमने वो गोल डिसाइड कर लिए हैं, उन गोल को डिसाइड करके हम क्या काम कर सकते हैं कि अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमने जो सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, जो हमने स्ट्रेटेजी हमने प्लान करी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले हैं, उससे आने वाले रिजल्ट को अगर हम एनालाइज करेंगे, क्या हमारा वो पर्टिकुलर गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड स्टेप क्या है आपका, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। यानी कि बेसिकली आपका जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड स्टेप है, वो क्या है कि आपकी टारगेट ऑडियंस को पहचानना।
यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है। यानी कि अगर आपने कैंपेन क्रिएट किया है, आपने जो कैंपेन क्रिएट किया है वो आपने कैंपेन किस ऑडियंस के लिए, यानी कि आपकी किस ऑडियंस तक आप अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं। तो अपनी ऑडियंस को पहचानना, अपनी ऑडियंस को रिकॉग्नाइज करना, या उनसे अवेयर होना कि उनकी क्या क्या लाइक्स क्या क्या डिसलाइक्स है, या किस लोकेशन के या किस जेंडर के आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हो। तो आपको अपनी ऑडियंस के बारे में क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो वही इन्होंने यहाँ पे बात बोली भी है, डिफाइनिंग योर ऑडियंस विल अलाउ यू टू क्रिएट अ कैंपेन that will resonate with your target audience and you will be able to address them directly। यानी कि आप फिर उन्हीं ऑडियंस तक आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचा सकते हो। तो क्लास सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका, कि मार्केटिंग गोल को सेट करना और अपने ऑडियंस को पहचानना, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, कैरी आउट अ कीवर्ड और एंड टॉपिक रिसर्च। यानी कि जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपके कस्टमर्स हैं या यूजर्स हैं, वो किस किस तरह के कीवर्ड्स या किस किस तरह के टॉपिक को सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पर। यानी कि हम अगर हम कोई कंटेंट या कोई भी अगर हम अपना पर्टिकुलर हम मार्केटिंग कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू या किसी भी कंटेंट के थ्रू, तो उस कंटेंट में हम किस तरह का हम कीवर्ड्स रखे हैं, क्या क्या टॉपिक्स रखे हैं, कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑडियंस या कोई पर्टिकुलर कस्टमर उस टॉपिक को सर्च करता है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को डालता है, तो हमारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए। तो वो इन्होंने यहाँ पे बात बोली है क्या, कि आप राइट कीवर्ड्स का यूज करें। जो भी आपके पोटेंशियल लीडर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो कुछ भी अगर गूगल पर टाइप करते हैं तो उन्हें हमारा उस तरह का क्या मिले, आंसर मिले उनके क्वेश्चंस का। जैसे कि अगर हम बात करें क्लास, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करी, उस वेबसाइट में आप इस तरह कीवर्ड्स यूज करो कि कोई भी गूगल पे वो कंटेंट सर्च करता है तो उस सर्च में हमारा ही जो वेबसाइट का कंटेंट है या जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो उन्हें दिखाई दे। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, डू मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस। यानी कि हमें अपने पर्टिकुलर जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है, जो भी मार्केट में जिस तरह का आपका प्रोडक्ट, आपकी तरह का प्रोडक्ट जो आ रखा है, उस पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना, बेसिकली मार्केट की रिसर्च करना कि किस किस तरह का प्रोडक्ट आपके आपसे रिलेटेड, जो आपने आपका जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है, इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है भी या नहीं, या किस किस तरह के कॉम्पिटिटर जो है आपके आपकी तरह के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर या जो आपकी मार्केट रिसर्च है उसको एनालाइज करना, उसकी एनालिसिस करना। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, चूज डिलीवरी चैनल्स। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आप चैनल्स के थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर कंटेंट को, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि फेसबुक हुआ आपका, इंस्टाग्राम हुआ, लिंक्डइन हुआ, पिनिंटरेस्ट हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया स्पेस है। गूगल एड्स का यूज कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके चैनल्स हैं। इन चैनल्स के थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, आप क्या काम कर सकते हो, इन चैनल्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो क्लास कहीं ना कहीं ये आपके सारे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ये इन स्टेप को फॉलो करके आप क्या काम कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक बेस्ट वे में मार्केटिंग कर सकते हो। सिक्स पॉइंट क्या है आपका, मार्केटिंग बजट। यानी कि अगर हम मार्केटिंग बजट की बात करें क्लास से, तो मार्केटिंग बजट यानी कि आप क्या बजट लेके चल रहे हो। यानी कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट करके, यानी कम से कम कॉस्ट में आपको जो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो, और आप जिस जिस पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हो वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। यानी कि अगर हम बात करें कि आपके कैंपेन से रिलेटेड जो भी आपकी कॉस्ट होगी उस कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए, तो वो आपके बजट में हो। यानी कि इस तरह से हम अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हम क्या काम करें कि वो इस तरह से हम बजट में लेके चलें कि आपका वो पर्टिकुलर गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट, क्रिएट योर कंटेंट एसेट्स। यानी कि क्लास अगर आप बेसिकली आप जो मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें उस मार्केटिंग में आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो, तो इस तरह कंटेंट रखो उसमें, या इस तरह कंटेंट आप क्रिएट करो कि जब भी कोई कंटेंट अगर ऑडियंस तक शेयर किया जाए तो वो उस कंटेंट को देख के अट्रैक्ट हो।
यानी कि हमें यहाँ पे क्या अचीव करना है, या क्या अगर हमें अगर हम बात करें अटेंशन की, ऑडियंस की, तो यहाँ पे हमें ऑडियंस के अटेंशन को क्या करना है, ग्रैब करना है। यानी कि इस तरह से हम मार्केटिंग करें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कैसे कि जो भी हमारा पर्टिकुलर हमने जो प्रोडक्ट रिलीज करने जा रहे हैं, जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट करी है, तो वो अपने वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करें। जो हमारा 8 पॉइंट है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो क्या है कि बेसिकली जो भी आपने कैंपेन स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के बाद आपका वो कैंपेन एग्जीक्यूट हो चुका है, तो उस पर्टिकुलर कैंपेन को मॉनिटर करना और उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। यानी कि बेसिकली, यानी कि जो भी आपने गोल डिसाइड किया था, आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी आपने गोल डिसाइड किया था, क्या वो आपका गोल उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के थ्रू अचीव हो पाया या नहीं हो पाया। जो भी आपकी डेडलाइंस थी, उस वर्क फ्लो के थ्रू क्या वो मीट हो पाई या नहीं हो पाई। यानी कि इस पर्टिकुलर डेडलाइन को या अपने प्लान को जो भी आपने डिसाइड किया था, उसको एनालाइज करके, उसको मॉनिटर करके उसके रिजल्ट को जानना। बेसिकली अगर हम बात करें क्लास, जो आपका 8 पॉइंट है वो क्या है, पूरा आपका एनालाइजेशन है और मॉनिटरिंग है। यानी कि बेसिकली आप आपने जो भी सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर, उस पूरी पर्टिकुलर प्लानिंग के अंदर, उसको मॉनिटर करना। तो क्लास कहीं ना कहीं अगर हम मॉनिटर करेंगे तभी हम अपने कस्टमर से ये पता लगा पाएंगे कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी वेबसाइट है, वो कस्टमर्स को पसंद आई या नहीं आई, या उनका जो भी फीडबैक है, हम क्या काम कर सकते हैं, उनके फीडबैक को भी वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? मॉनिटरिंग के थ्रू और एनालाइजेशन के थ्रू। तो क्लास ये सारे हमारे स्टेप से बेसिकली जो भी हमने स्ट्रेटेजी हमने बिल्ड करी थी, तो उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो भी आपके स्टेप्स हो सकते हैं वही सारे स्टेप्स हैं। यानी कि अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक बेस्ट वे मार्केटिंग कर सकते हैं, और जो भी हमने गोल डिसाइड किया था, और उन सारे गोल्स को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। So class, thank you so much for listening lecture.